जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 18 सितंबर के दिन वर्गोस के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 7368 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो मुझे दिख रहा है आप कई सारे लोगों के दिमाग ठीक कर रहे हैं, कई लोगों को उनका आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी से दबने वाले नहीं हैं। अब आप अपनी वैल्यू पहचान चुके हैं। अब आप किसी सिरफिरे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 8, 10, 13, 4, 7, 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77, 88 भी इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको छोड़ के चले गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर आपकी वजह से ही। पेशेंस की एनर्जी है। मे बी आप अपने पार्टनर को छोड़ चुके हैं, आप उनसे डिसअपॉइंट हो गए हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया हो सकता है। आप पेशेंस रखते रखते थक गए। कुछ बच्चे से रिलेटेड इशू भी हो सकता है, जैसे कि मतलब जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड यहाँ पे कोई ऐसा इशू निकल के आया जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ दिया। आपको लगा कि शायद आपके पार्टनर कैपेबल नहीं है एंड आप उनको छोड़ के चले आए, या फिर इन्होंने आपको फंसाया। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको डेविल समझ रहे हैं। आपने बहुत इंतज़ार किया है इनका एंड इन्होंने आपको टाइम पे कुछ सोल्यूशन नहीं दिया है, कुछ कमिटमेंट नहीं दिया है, जिस वजह से आप डिसअपॉइंट होकर चले गए। एंड अब आपकी नज़र में ये कोई डेविल से कम नहीं है। मे बी आपने इनको लास्ट टाइम पे जाते जाते इनकी हवा टाइट कर दी थी। आपने इनको 10 बातें सुना दी थी, खरी खोटी सुना के आए थे आप, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, जिसके बाद से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, क्योंकि इनको लग रहा है कि तब इतने गुस्से में थे तो अब क्या होगा। आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया टर्न ऑफ बैंड ने। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुके हैं एंड ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं। ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आपका डिवोर्स हो चुका है इनसे, या फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ही बुरी हालत में है। बिट्रेयल वाली कंडीशन दिख रही है। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। यस, यहाँ पे डेथ की एनर्जी दिख रही है। डेथ का मतलब ये है कि 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। मे भी किसी की डेथ हुई है, फैमिली में, खानदान में किसी की डेथ हुई एंड उसमें भी आपके पार्टनर नहीं आए, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे फिर से डेथ का कार्ड है। द बर्डन को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। डेथ किसी की दिखाई पड़ रही है। ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आप इनको छोड़ के चले आए, ये आपको रोक नहीं पाए, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे इनके अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत टूट गए आपके पार्टनर अंदर ही अंदर। डेथ की एनर्जी है। रिलेशनशिप एंड हो गया। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आपके पार्टनर बहुत बदल गए। इनके सर पे जैसे भूत भूत नहीं सवार है, लेकिन हाँ, किसी का बर्डन हो सकता है, किसी का प्रेशर हो सकता है, किसी ने इनको गलत रास्ते पे लगा दिया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड कर दिया था एंड उस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाए। काफ़ी कुछ आपके साथ गलत हो गया एंड इन्होंने कभी आपकी कोई खबर तक नहीं ली
एंड अब वो जो गिल्ट है उसका लोड, क्योंकि ये 10 ऑफ वैंड भी बर्डन का ही कार्ड है एंड यहाँ पे भी बर्डन का कार्ड, इसको प्लस कीजिए तभी भी डेथ का कार्ड, इधर भी डेथ का कार्ड। तो मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बुरा हो गया इनकी वजह से। मतलब जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ है बदतर से बदतर, उसका जिम्मेदार आपका पार्टनर है। एंड यस, एंड आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये ऊपर से रो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्राइम किया है, अंदर ही अंदर इनके आंसू बह रहे हैं। यस, 10 3 13 एंड यहाँ पे 13 एंड 6 हो गया 19। सन की एनर्जी, सन की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने कुछ ऐसा बताया था कि तुम अगर ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मे भी इन्होंने आपसे मैरिज भी की थी, या फिर ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी आए थे। तो किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी डेविल है, किसी गंदे पर्सन की मतलब बैड इंटेंशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी, देखिए ये जो पर्सन है ये इनके सर पे सवार है। किसी ने जैसे इनसे ज़बरदस्ती कुछ करवाया। मे भी आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेके फिजिकली अनफिट थे, लेकिन इनके ऊपर किसी ने प्रेशर बहुत तगड़ा डाल दिया कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा एंड मैं सब कुछ देख लूँगा या देख लूँगी। एंड इन्होंने उसकी बात मान ली, एंड उसकी बात मानने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 8 कप हैं। जैसे आपके 8 कप खाली रह गए एंड आप इंतज़ार करते रहे। मतलब आप मे भी आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि अब आप के पास सारी खुशियाँ आ जाएंगी, अब आप मदरहुड को एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा आपको खाली हाथ वापस होना पड़ा। एंड उसके बाद मे भी आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई इसी वजह से, क्योंकि किसी को पता चला कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है। बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है आपकी लाइफ में, डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, जिसके ज़िम्मेदार आपके पार्टनर ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इनको मना नहीं कर सकते थे, किसी थर्ड पार्टी को मना कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल पावरलेस हो गए थे। जैसे किसी ने इनको बता दिया कि तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, तुम्हें भी कोई पार्टनर मिल जाएगा, तुम्हारी भी ज़िंदगी में मतलब अच्छा हो जाएगा। जैसे क्राइम किसी और का था, गलती किसी और की थी, कमी किसी और की थी, सेक्रीफाइस आपको कर दिया गया। इस चीज़ का भयंकर गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। 7 8 15 एंड ये 13 कितना हुआ 28, 10 की एनर्जी। कार्मिक थे ये पार्टनर आपके। 10 की एनर्जी ये है एंड 19 29 11 जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर यस यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे। एंड जस्टिस का मतलब यही है कि ये पर्सन ने हिडन, हिडन का मतलब जैसे इनको प्रॉफिट कुछ गिनाए गए थे, जैसे ये तैयार नहीं थे शुरुआत में आपके साथ मैरिज करने के लिए, या फिर ज़्यादातर तो मुझे मैरिज दिख रही है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन किसी थर्ड पार्टी, जैसे इनकी मदर थी, उन्होंने इनको बताया कि भाई तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें कोई पर्सन मिल जाएगा, तुम्हारा मतलब ओल्ड एज अच्छे से स्पेंड हो जाएगी, तुम्हें भी कोई मिल जाएगा तुम्हारी हेल्प के लिए। मतलब इनके फ़ायदे गिनाए इनको एंड ये तैयार हो गए। गलत चीज़ के लिए इन्होंने हाँ बोल दिया, जबकि इनको मालूम था कि ये साफ साफ सेक्रीफाइस है, जैसे अपने किसी फ़ायदे के लिए किसी और को सेक्रीफाइस कर देना। ओके, लेटिंग गो, लेटिंग गो को क्लेरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने। इनकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टेस है, कोई ऐसी लेडी है जो ऊपर से अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल दिखाती है, जो ऐसा बताती है कि मुझे बड़ा दर्द होता है, मैं किसी का दुख देख नहीं सकती, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड वो इनसे कह रही है कि अरे भाड़ में जाओ, मतलब फालतू में ये सब टेंशन लेके बैठे हो, इतना क्या, इसमें कौन बड़ी बात है। कोई है पर्सन जो इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है। 8 to 10, वो पर्सन कार्मिक है, वो पर्सन मजिशियन टाइप की एनर्जी में है। मतलब यहाँ पे किसी ने, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग, जो आपके पार्टनर को मना कर रहा है कि तुम्हें इतना गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, ये दुनिया है, यहाँ पे सब चलता है। क्योंकि ये डेविल है, यहाँ पे 8 7 15 डेविल की एनर्जी है।
ये पर्सन लिटरली डेविल है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है, आपके पार्टनर को इस पर्सन से नफरत हो रही है। ज़्यादातर मुझे ये कोई मदर फिगर दिख रहा है, कोई मदर फिगर ऐसा है जो ऐसा दिखा, मतलब जिसकी आपके पार्टनर रिस्पेक्ट करते थे, जिनको ये मना नहीं कर पाए, एंड जो ऐसा दिखाता है कि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, लेकिन उसने एक अच्छे खासे जीते जागते इंसान को जैसे जीते जी किसी को मार देना, वो वाली एनर्जी कर दी इन्होंने। एंड आपके पार्टनर को नफरत हो रही है इस पर्सन से। वो कह रहा है भाड़ में जाओ, मतलब ये जो मतलब आपके साथ बुरा हुआ है तो हमें क्या करना। ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ बुरा होता है, कितने लोग डेली बेसिस पे ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या हम सबके लिए रोएंगे बैठ के। ये वाली एनर्जी बहुत ही क्रूअल, बहुत ही डेविलिश, बहुत ही इनह्यूमन एनर्जी है। ओके, 15 एंड 10 25 7 इल्यूज़न। आपके पार्टनर को लग रहा है ये अब तक भ्रम में जी रहे थे। ये जिस इंसान को देवता मानते थे वो तो बिल्कुल दानव निकला, डेमन था वो बिल्कुल पिशाच था, मतलब इंसान कहलाने के लायक नहीं था। इंटेंसिटी ये बहुत रॉकेट की स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर जो इनकी अंतरात्मा है, इनकी सोल इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। वो कह रही है जाओ तुम उसके पास माफ़ी मांग के आओ। 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये आप इनको माफ़ कर देंगे। 10 17 320 जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं, डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ तुम कहाँ इस गलत घटिया इंसान के चक्कर में पड़े हो, वो पर्सन के पास जाओ, उसके साथ तुमने गलत किया है, तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी। ये देखिए बर्डन कितना इकट्ठा हो गया है। ये बर्डन ख़त्म नहीं होगा, ये बर्डन तभी ख़त्म होगा जब उसको जस्टिस दोगे। मैच्योरिटी को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने। तो आपके पार्टनर जैसे यस, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 4 की एनर्जी है। 4 7 11 आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल थे। 17 4 21 हो गया है। 21 का मतलब ये है 3, एम्प्रेस भी होता है, एंड 21 का मतलब वर्ल्ड भी होता है। टेबल टर्न हो गई। आपके पार्टनर का सोचने का नज़रिया बदल गया है। ओके, अब ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ को अच्छा करके, मतलब किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में जस्टिस दे करके अपने आप को सुकून हासिल करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी लाइफ ठीक नहीं हो जाती, जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता। आपकी खुशी में ही अपनी खुशी देख रहे हैं। ओके, जय माता दी।